बनाने का खाली पैसा देगा वो लोग 500 करोड़, और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का, और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। तो यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग आके कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे। कोई देश में एक राज्य बता दो जहाँ एक डिपार्टमेंट एक दिन में 1,22,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहा हो। पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग है 1,60,000, उसमें बहाली हम लोग जा रहे हैं निकालने सरकारी नौकरी का। तो आप सोचो 2 साल अभी हुआ। आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिन के 1 बजे हवाई मार्ग से दरभंगा पहुंचे, जहां दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के मैदान में आयोजित नोनिया समाज महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें नोनिया बिंद बेलदार समाज के लोगों द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव थे। वहीं साथ में बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद थे। बिहार सरकार के मंत्री अनीता देवी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से वह वापस लौट गए। लड़ाई दंगा फसाद है। अब तो यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग आके कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से तो पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पे मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है, कोनो झूठों के टीका लगा के भगवा पहन के हे ओ करने से नहीं होता है। ये बात समझना चाहिए। मन व्हाट्सएप पे इधर उधर। अब बताइए कोई देश में एक राज्य बता दो जहाँ एक डिपार्टमेंट एक दिन में 1,22,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहा हो पूरे देश में। और 1 लाख पहले निकला, 1.25 लाख का बहाली, इस पे क्वालिफाई किया लोग 1,22,000, और उसके बाद दूसरा फेज का भी निकाल दिया गया लगभग 1.25 लाख, 3 लाख तो खाली शिक्षा विभाग। अरे 3 लाख तो 1 साल हुआ हमारी सरकार को, और 3 लाख खाली एक विभाग से सरकारी नौकरी निकाला गया कि नहीं निकाला गया। और 70,000 पुलिस लोगों का बहाली, और पुलिस वाला बढ़ाना भी है, तो लगभग 4 लाख तो ऐसे ही हो गया। और मेरा स्वास्थ्य विभाग है 1,60,000, उसमें बहाली हम लोग जा रहे हैं निकालने सरकारी नौकरी का। तो आप सोचो 2 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, और उसके अंतर्गत जो है 5 लाख से ज्यादा नौकरी निकाल दी है। और देखा देखी प्रधानमंत्री वहां नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वो तो बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ देंगे, हम तो अपना गिनवा न रहे भाई। अब तो यूपी का भी लोग आकर के जो है यहाँ नौकरी पा रहा है, केरला का भी लोग आके नौकरी पा रहा है, कतर दोहा का लोग भी आकर के यहाँ नौकरी पा रहा है। तो यही मॉडल होना चाहिए, काम होना चाहिए। ये लोग क्या करेगा, हम लोग कलम बांटेंगे तो ये लोग तलवार थमा देते हैं। लड़ो हिंदू मुसलमान लड़ो। अरे लड़ेगा तो आप ही का ना नौजवान भाई लोग नुकसान है, गरीबों का नुकसान। मरता कौन है, कौन मरता, कौन नेता मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, नौजवान मरता है। हम लोग कलम बांट रहे ताकि कलम बटेगा, नौकरी पाएगा, घर में खुशी होगी, आर्थिक मदद होगा, जिसका शादी नहीं हुआ झटपट शादी हो जाएगा, है कि नहीं। चटपट मंगनी है कि नहीं तो हम ही को बोलता था तेजस्वी भी आप ब्याह कर लिए, हमने क्या कहा हुई। अरे भाई 10 लाख बोलनी है, 10 लाख हो जाए 25 से पहले तो चिंता मत करो। अब ये 2 साल में 5 लाख हो गए, 5 लाख से ऊपर, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे भाई हम लोग सब लोग साथी लोग हैं, ज्यादा संख्या नौजवानों की है, हम ही लोगों को ना आगे लेके चलना है बिहार को।
तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जिसके घर में सोचो खुशहाली आ रही है कलम बटने से, तरक्की कर रहा है, और दूसरी जगह जिसके घर में तलवार बांट रहा है, लोग नफरत फैला रहा है, लड़ेगा मरेगा और जेल जाएगा दरगाह में, उसका परिवार का क्या होगा? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना घूमता रह जाएगा। हम भविष्य बनाने में लगे हैं, भाजपा लोग भविष्य बिगाड़ने में लगा है। तो इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, कल ही हम लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हम लोग फिर आ रहे हैं, पता कि नहीं 400 बेड का डीएमसीएच का हो गया। हम ही लोग निर्णय लिए कि नहीं भाई, डीएमसीएच का गौरवशाली इतिहास रहा। पटना पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच का बहुत बड़ा, उत्तर बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल, तो उस हिसाब से हम लोग सोचे कि अपने से बनाया जाना है। तो 400 का तो बन गया, 400 का कल उद्घाटन होगा और 2100 और बेड का शिलान्यास करने जा रहे हैं हम लोग का। यानी आप समझिए कि 2500 बेड का आपका डीएमसीएच बन जाएगा। पहले एम्स लोग कह रहा था यहाँ हम लोग जमीन दे दिया, आगे दे दिए हैं एम्स के लिए जमीन, इसलिए ताकि पूरा दरभंगा फैला हुआ है, सबका विकास हो जाएगा, पूरा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ एम्स बन जाता तो डीएमसीएच ना खत्म हो जाता, तो दो अस्पताल आपको मिल गया, एक डीएमसीएच का 2500 बेड का और उधर एम्स मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जमीनुआ ले ही नहीं रहा। आप बताइए भाई, काहे ने जमीन ले रहे हैं भाई? आपको दे दिया गया, इतना अच्छा बोल दिया गया, मुख्यमंत्री जी भी बोले, मुआयना भी करके गए थे, भाई रोड चाहिए, हर चीज चाहिए, कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा, एयरपोर्ट के पास है, हर जगह हर जिला में लोग को फायदा होगा, 4 लेन के पास है, और उस क्षेत्र का भी पूरा विकास हो जाएगा, शोभन के पूरा इलाका का। तो ये भाजपा वाला खाली पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति। अब बताइए, एम्स बनेगा भी तो एम्स बनाने का खाली पैसा देगा वो लोग 500 करोड़, और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का, और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है, बात समझिए, पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है हजारों करोड़ में, उनका लगेगा 100 करोड़ में, और नाम होगा मोदी जी का, प्रचार करेंगे। तो हम लोग तो प्रचार ज्यादा करते नहीं, लेकिन जो सच बात है वो आप लोगों के सामने हम लोग रख देते। अब बताइए, नूनिया समाज का हो रहा है, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी बता दो जो 2020 में सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा में कोई नूनिया समाज को टिकट दिया होगा तो बता दीजिए। आरजेडी ने देने का काम किया, 3-4 टिकट हम लोगों ने दिया, हम लोग नोखा से दिए, यहाँ से जीत के आती है, तरैया दिए, छातापुर दिए, और अभी जब आयोग बना तो यहाँ कहाँ है ये अपने, इनको आयोग में श्री नारायण जी, इनको संस्कृत बोर्ड में हम लोग बनवाए। तो देखिए भैया, हम कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, अब आप लोगों को बढ़ाना है। आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिएगा, तो पिछले बार 3-4 दिए हैं, तो आगे और इसको 8-10 हम लोग कर देंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर जगह प्रतिनिधित्व मिले, आप लोगों के समाज की बात हो, काम हो, हर जगह मौका मिले, इसमें हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही विनती करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जुमला पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी का लोग कह रहा है, यूपी का लोग आके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से कोई पेट भरेगा? इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पे मत रहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होने चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है, कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है।
ये बात समझना चाहिए। मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। सुने कि नहीं गाना? कोई भगवान बताएगा कि उसको मार दो, उसको मार दो? कोई नहीं। भगवान तो अहिंसा बोलते हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबको मान सम्मान दो, गरीब का मदद करो। यही ना बात है भाई। कई लोग चक्कर में है राजनीति के, वोट के, उस चक्कर में मत पड़िएगा। खास तौर पे लोग दरभंगा में पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है कि एकदम ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू एकदम बढ़ जाए, मुसलमान एकदम बढ़ जाए। अरे हिंदू मुसलमान बढ़ के मान लो हिंदू, हम भी हिंदू हैं कि नहीं? लेकिन हम हिंदू है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, तो उसमें उसको क्या मिल रहा? हक देगा कि नहीं देगा? कोई काहे नहीं दे रहा भारत सरकार हक। अधिकार मान सम्मान देना ना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों को बधाई देते हैं। ये